ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज बाबा ने खास अटेंशन दिला है कि अपने आप से बातें करो, दूसरी सब बातें छोड़ो, बाकी आत्मा के बारे में सोचना भी छोड़ो बोले, और अपनी उन्नति करो, बाबा को याद करो और पावन बनो। इसी के ऊपर आज मुरली है, क्योंकि परमपिता परमात्मा इसी टाइम संगम पे आके हमें देवता बनाता है, नई दुनिया की स्थापना करता है। तो ये जो समय है, तो ये समय, वैल्यूबल समय को बाबा बोलता है कि वेस्ट नहीं गवाओ। तो खास बाबा ने आज बोला कि तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। तो कई बार क्या होता है, हम इसकी उसकी बातों में सोचते हैं, पर चिंतन, पर दर्शन, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। तो वाला ये सब छोड़ो, अभी दूसरी आत्मा के बारे में सोचना ही बंद कर दो। फिर बाबा हमको बेहद बाप कि हम संतान हैं, तो विश्व का मालिक बनाता है। तो ये हमें नशा होना चाहिए। जब ये बुद्धि में आ गया तो पुरानी सब आदतें छूट जाएगी। वाह बोलते हैं, कई बोलते हैं ना कि हमारी आदतें नहीं छूटती है, कई पुरानी ये होता है। तो वाह बोलता है कईयों का तो खाना पीना भी छूट जाएगा एक बार वो ज्ञान अगर बुद्धि में बैठ जाएगा तो। लेकिन पहले ज्ञान बुद्धि में बैठे कि बेहद का बाप हमको बेहद का विश्व का मालिक बना रहा है, ये बुद्धि में आना चाहिए। तो इसके ऊपर खास बाबा ने कहा है। और बाबा बोलते हैं कि अपनी उन्नति का चिंतन करना है। तो खास आज हेडलाइन से वही है और पूरी मुरली में बाबा ने वही कहा है। तो किसी भी बातों में नहीं जाना है, व्यर्थ बातों में नहीं जाना है। अब डायरेक्ट बाप आए हैं तो बाबा अपना सब कुछ युक्ति से सफल भी करना है। तो ये सब बाबा क्या डायरेक्शन है पाल भाई मेन में। तो मैं समझता हूँ आप डिटेल में थोड़ा मुरली को बताएंगे, और भी बहुत सारी बातें बाबा की। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 19 सितंबर 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। आज बाबा ने खास बोला है, मीठे बच्चे तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। बिल्कुल। दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। जी। जब योग में बैठते हैं तो बाबा कहते हैं अपने आप से बातें करो। फिर बाबा ने कहा है कौन सी बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी आदतें छूट जाएंगी। हम बेहद बाप की संतान हैं जी, विश्व के मालिक ठहरे। बेहद बाप की संतान है तो विश्व के मालिक ठहरे, क्योंकि विश्व का मालिक बाप है, बेहद का बाप है। हमें देवता बनना है, यह बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी जी। अगर बुद्धि में बैठ गई, फिट हो गई कि हमें देवता बनना है, अभी साधारण मनुष्य हैं, बाबा हमें पढ़ा रहा है, तो सब पुरानी आदतें छूट जाएंगी। तुम कहो ना कहो आपे ही छोड़ देंगे। उल्टा सुल्टा खान पान शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। कहेंगे वाह हमको तो यह लक्ष्मी नारायण बनना है, अर्थात देवता बनना है। 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। आज बाबा ने खास याद के ऊपर ही बोला है। बाबा ने कहा बाप घड़ी घड़ी बच्चों को अटेंशन खिंचवाते हैं कि बाप की याद में बैठे हो, बुद्धि और कोई तरफ तो नहीं भागती है। बाबा ने कहा 84 का चक्र, हर एक युग की आयु इतनी है, इतने जन्म होते हैं, ये तो सहज बात है। इनका कनेक्शन याद से नहीं है, यह तो है पढ़ाई। बाबा ने कहा बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं, बाकी है सतो प्रधान बनने की जी। वह होंगे याद से। अगर याद नहीं करेंगे तो बहुत छोटा पद पाएंगे, इतना उच्च पद सतयुग में नहीं पाएंगे। इसलिए कहा जाता है अटेंशन प्लीज, बुद्धि का योग बाप के साथ हो। फिर बाबा ने कहा माया की युद्ध इस याद में ही चलती है। तुम बाप को याद करते हो, फिर माया अपनी ओर खींचकर भुला देती है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कहेंगी मेरे में तो शिव बाबा बैठा है, मैं शिव हूं नहीं, मैं आत्मा हूँ। फिर बाबा ने कहा बाप बिगर इतना ज्ञान कोई दे ना सके, आत्मा को ही नॉलेज मिलती है, उनको ही ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। आत्मा को जो नॉलेज मिलती है वही ज्ञान का तीसरा नेत्र है। आत्मा को ही सुख दुख होता है, उनको यह शरीर है ना, आत्मा ही देवता बनती है। फिर बाबा ने कहा जब तुम देवता थे तो मनुष्य ही थे, परंतु पवित्र आत्माएं थी। अभी तुम पवित्र नहीं हो, इसलिए तुम देवता तुम्हें देवता नहीं कह सकते। अब देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना पड़े।
फिर बाबा ने कहा बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं पावन जरूर बनना है, इसलिए कोई विकर्म न करो, तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है। पावन बनने से मुक्ति धाम में चले जाएंगे और कोई प्रश्न पूछने की बात ही नहीं है। तुम अपने आप से बातों करो, दूसरी आत्माओं का चिंतन नहीं करो। ऐसे नहीं चिंतन करो कि लड़ाई लग रही, इतने लोग मर गए तो कहाँ गए, ये सब चिंतन में नहीं जाओ। बाबा बोलता है तुम्हारा काम है पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक बनना, और बातों में जाने से मूझ पड़ेंगे। इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो, मेरे पास ही तुमको आना है। ऊपर में कोई पतित जा नहीं सकते। पावन बनने के लिए बुद्धि का योग बाप के साथ लगाना है। तो बाप कहते हैं अब पवित्र बनो जी। बाप समझाते हैं यहाँ जब बैठते हो तो बाप की याद में ही बैठना है और कोई बातों में तुम नहीं जाओ जी। तुमको बाप ने श्रीमत दी है कि अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करो, औरों के चिंतन में मत जाओ। बस तुम मुझे याद करो, जिसके लिए बुलाया है उस युक्ति में चलो। तुम्हें बाप से वर्षा लेना है और बातों में नहीं जाना है। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी अटेंशन दिलाते हैं जी। मूल बात है बाप को याद करना, पवित्र बनना वही मुश्किल होती है, उसी में मुश्किलात होती है। बाबा कहा बाकी पढ़ाई तो मोस्ट सिंपल है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। एक रोज के कोर्स में भी सब कुछ समझ सकते हैं। हम आत्मा हैं, बेहद बाप की संतान हैं, तो जरूर हम विश्व के मालिक ठहरे जी। फिर बाबा ने कहा वास्तव में नई दुनिया का उद्घाटन तो हो ही गया है। वास्तव में उद्घाटन तो हो ही गया है। पहले फाउंडेशन लगता है, फिर जब मकान बनकर तैयार होता है तब उद्घाटन होता है। फाउंडेशन लगाने के लिए भी बुलाया जाता है, तो यह भी बाप ने फाउंडेशन की स्थापना कर दी है। बाकी नई दुनिया का उद्घाटन तो हो ही जाना है, उसमें किसके उद्घाटन करने की दरकार नहीं रहती। बिल्कुल। उद्घाटन तो स्वतः ही हो जाएगा। यहाँ पढ़कर फिर हम नई दुनिया में चले जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो पवित्रता बिगर पास विद ऑनर, मतलब सम्मान सहित तो स्वर्ग में जा नहीं सकते जी। इतना पद भी नहीं पा सकते। इसलिए बाप करते हैं खूब पुरुषार्थ करो, बल धंधा आदि करो, लेकिन पुरुषार्थ खूब करो जी। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मैं हूँ गरीब निवाज, भारत बहुत गरीब खंड है। बाप कहते हैं मैं आता भी भारत में हूँ, उसमें से भी यह आबू सबसे बड़ा तीर्थ है जहाँ बाप आकर सारे विश्व की जी सदगति करते हैं। एक्चुअल में बाबा कहता है गरीब खंड इसलिए कहता है कि भारत ही सबसे धनवान था, उसकी तुलना में गरीब हुआ है जी जी। बाकी भारत इतना गरीब नहीं है। भारत के अलावा भी दूसरे देश बहुत भुखमरी में है, लेकिन भारत सतयुग की तुलना में सोने की चिड़िया थी ना। हाँ। बाबा ने कहा अपनी उन्नति का चिंतन करना है, दूसरी किसी बात में नहीं जाना है। पढ़ाई और याद पर पूरा अटेंशन देना है, बुद्धि भटकाना नहीं है। बिल्कुल। अब बाप डायरेक्ट आए हैं, इसलिए अपना सब कुछ युक्ति से ट्रांसफर कर देना है। पतित आत्माओं से लेन देन नहीं करना है। विथ ऑनर स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। फिर बाबा ने वरदान में आज बोला है मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख, ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भाव। कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात, व्यर्थ वातावरण, वह व्यर्थ दृश्य का प्रभाव पहले मन पर पड़ता है, फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। अच्छा। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती है तो संस्कार बन जाता है, अर्थात कर्म में आ जाएगा वो। फिर भिन्न भिन्न संस्कार दिखाई देते हैं जो ब्राह्मण संस्कार नहीं है। किसी भी व्यर्थ संस्कार के वश होना, अपने से ही युद्ध करना, घड़ी घड़ी खुशी गुम हो जाना, यह क्षत्रियपन के संस्कार हैं। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? जी जी। किसी किसी भी व्यर्थ संस्कार के वश होना, अपने से ही युद्ध करना, घड़ी घड़ी खुशी गुम होना, यह क्षत्रियपन के संस्कार हैं। ब्राह्मण अर्थात रूलर व्यर्थ संस्कारों से मुक्त होंगे, परवश नहीं। बिल्कुल। समझ में? गुलजार दादी का स्लोगन था ना, सदा खुश रहना है। वो तो बोलते शरीर छूट जाए पर खुशी ना जाए। हाँ। फिर बाबा ने आज स्लोगन में बोला है
मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सर्व समस्याओं को सहज ही पार कर ले। जी। मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सर्व समस्याओं को सहज ही पार कर ले। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात विघ्न विनाशक, जो सर्व शक्तियों से संपन्न है उसके पास कहाँ से विघ्न आएगा, बिल्कुल ये समस्या आएगी। मूल बात है मास्टर सर्वशक्तिवान हो, इस दृढ़ स्मृति में रहना है, दृढ़ प्रतिज्ञा में रहना है, तो कहाँ से आएगा। बिल्कुल सही है कि नहीं। जी। ठीक है ईश्वर भाई, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।